हरियाणा में कांग्रेस का ढहता हुआ किला देख के केजरीवाल कांपे। 22 तारीख को जंतर मंतर में रविवार को अदालत अपनी लगाएंगे, न्याय की अदालत लगाएंगे। और केजरीवाल ने तय किया है कि अब जंतर मंतर में वो इंसाफ मांगेंगे 11 बजे। हुआ ये है कि केजरीवाल आज हरियाणा पे गए, यमुनानगर पे रोड शो के लिए। बहुत पैसा खर्च किया गया, लोगों को मालाएं और लोगों को सजावट के लिए, फूल वर्षा के लिए सारे इंतजामात कर लिए गए थे, परंतु लोग पहुँचे नहीं, जिससे केजरीवाल घबराएं। और केजरीवाल ने ये तय कर लिया 22 तारीख को जंतर मंतर में वो बड़ा आयोजन करेंगे, इंसाफ मांगेंगे जनता से। वजह ये रही कल के जो रिस्पांस और आज का जो रिस्पांस है, इन्होंने जो मंत्री बनाए उसको लेके आक्रोश है ज़बरदस्त। राखी बिरला के ना बनाए जाने से दलित सब नाराज़ हैं और राखी बिरला का गुट दलितों में बहुत मजबूत गुट है। आपको ये भी बता दें, राजकुमार आनंद एक मंत्री और मायावती गुट इस समय उनके मुखालफत कर रहा है। इन्हीं सबको देखते हुए केजरीवाल गुट अपना आखिरी सख्त प्रदर्शन जंतर मंतर में 22 तारीख को 11 बजे कर रहा है। पूरे मंत्री लगा देंगे, पूरे संसाधन छोड़ दिए हैं पार्टी ने। ज़बरदस्त इंतजाम, जितने भी संसाधन थे अब उनकी अग्नि परीक्षा अपना जो है ये सख्त प्रदर्शन करने जा रहे हैं 22 तारीख को रविवार को 11 बजे दिल्ली जंतर मंतर में। अब देखिए स्थिति ये है कि 22 को अदालत का जहां इन्होंने आयोजन किया है, उसके लिए पहले से ही आतिशी मार्लेना ने, अरविंद केजरीवाल ने और सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह और सिसोदिया वगैरह ने तैयारी कर ली है। सबको मैसेज भेज दिए गए, रिटन में दे दिया गया है कि आगे आप लोग बैठेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, मैं ये जवाब दूंगा। और इस तरह से करना है कि जैसे आपको पहले से कुछ नहीं मालूम। पूरी स्क्रिप्ट सेट कर ली गई है। ये पूरी स्क्रिप्टिंग जो की है वो सुनीता केजरीवाल ने। ये सख्त प्रदर्शन है। चूँकि केजरीवाल अब ये महसूस कर रहे हैं, उन्होंने कहा था अब हम कुर्सी में तब बैठेंगे जब जनता हमें बैठाएगी। अब स्थितियां पलट गई हैं एकदम से। स्थितियां ये है कि पंजाब में केजरीवाल को अब वो स्थान नहीं रहा, मान बहुत मजबूत हो चुके हैं। और हरियाणा में केजरीवाल को इतना इमेज नहीं मिल रही है जो और नेताओं को मिल रही है। पंजाब में मान और राघव चड्ढा की चल रही है, यही पोजीशन हरियाणा में। दिल्ली में हकीकत ये है कि केजरीवाल से ज़्यादा लोगों का झुकाव जो है आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का सिसोदिया के साथ है, संजय सिंह के साथ है और ख़ास तौर से गहलोत के साथ है, जो मंत्री गहलोत है उनके साथ है, वह सौरभ भारद्वाज के साथ है। उसके बाद आतिशी जी के साथ है, आतिशी मार्लेना के साथ है। ये स्थितियां हैं। ऐसे में केजरीवाल कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। इनको कुर्सी मिलने की संभावना न देख करके हरियाणा में बिगड़ता हुआ माहौल इनके प्रति ये अपने सख्त प्रदर्शन के लिए उतर आए हैं। और जंतर मंतर में ये ज़बरदस्त आयोजन आज से हो गया है। और शीश महल पे इस समय सिर्फ एक ही गतिविधि चल रही है, किसी तरह से जंतर मंतर के सख्त प्रदर्शन को ये सफल कर लें। आपको बता दें, ये जो जंतर मंतर में कार्यक्रम हो रहा, पहले ये आम दिल्ली वासियों को प्रभावित करने के लिए कर रहे थे। अब स्थिति दूसरी है। अब ये अपने अस्तित्व की लड़ाई केजरीवाल अपनी ही पार्टी में एक छत्र राज्य करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि अब आप पार्टी में केजरीवाल का एक छत्र राज कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा। ये लोगों का कहना है कि 5 अक्टूबर के बाद केजरीवाल का काफ़ी कुछ सूरज अस्त हो जाएगा। अब वहीं आप देखिए कि जिस तरह के अनशन का है, उस अनशन में तमाम एमएलए इनके खिलाफ हैं। लगभग 23 एमएलओ का ये कहना था। इन्होंने 6 मंत्री डिसाइड कर दिए जो थे। एक अहलावत को, मुकेश को बनाया है जो वहाँ से जीतते थे दलित उससे,
और तमाम लोगों को न बनाने से, जबकि ये तय हुआ था मंत्री बढ़ाए जाएंगे, नए लोगों को दिया जाएगा, परंतु केजरीवाल ने अपने पसंदीदा लोगों को बनाया। कुल मिला के केजरीवाल आज अपनी ही पार्टी में अल्पमत में हो गए। आपको ये भी बतला दें, इन सब के अलावा इनका जो पोजीशन थी, दिल्ली में केजरीवाल अब जंतर मंतर पर मांगेंगे इंसाफ। 22 को जनता की अदालत का आयोजन कर रहे हैं। इस्तीफे का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि वह ईमानदारी से उनकी राजनीति के आधार पर उनके भविष्य का फैसला लें। वे जनता की अदालत में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब रविवार को आप जनता की अदालत का आयोजन करने वाली है। जंतर मंतर में 11 बजे जनता की अदालत का आयोजन होगा और इस दौरान केजरीवाल लोगों को संबोधित करेंगे। अब आप देखिए कि इनकी योजना है कि बहुत बड़े आयोजन की, चूँकि हरियाणा से भी लोगों को बुला रहे हैं, यूपी में भी मैसेज कर दिए गए हैं, वहाँ पे कह दिया गया है। बाकायदे इनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी ये खबरें जा रही हैं कि इसके आयोजन के लिए, परंतु ज़्यादा भीड़ आने की संभावना नहीं है। मोस्टली लोगों का यही कहना है कि मैं यहाँ बिजी हूँ, कोई कह रहा मैं श्राद्ध में बिजी हूँ, कोई कुछ कह रहा। लोगों के आने की संभावनाएँ कम लग रही। केजरीवाल भी इसे लेकर के बड़े चिंतित हैं। उनका ये सोचना, जब जेल में थे तो ज़्यादा हाईलाइट हो रहे थे, आज हम हाईलाइट नहीं हो रहे। जिस तरह से अभी हरियाणा यमुनानगर पे गए हैं और उनके स्वागत पे भीड़ नहीं उमड़ी, जितना फूल मालाओं का पहले से अरेंजमेंट किया गया था, वो भी फूल मालाएँ वापस नहीं आई। लोगों ने फूल मालाएँ उतनी बरसाई नहीं। उससे भी ज़्यादा जो दुखद बात रही है, दिल्ली में केजरीवाल अब जंतर मंतर में मांगेंगे इंसाफ। वहीं 22 को जनता की अदालत का आयोजन कर रहे हैं। केजरीवाल का आज का चुनाव प्रचार का आगाज़ व हरियाणा में रोड शो फ्लॉप, जंतर मंतर में सख्त प्रदर्शन। इसलिए इनकी मजबूरी हो गई जंतर मंतर में सख्त प्रदर्शन में ताकत झोंक रहे हैं। हरियाणा से लोग लाए जा रहे हैं और इनका ये भी कहना 22 तारीख तक हम और किसी काम पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। पूरी ताकत कार्यकर्ता जंतर मंतर रोड में कर दे। अगर वो सफल हो गया, वहीं लोगों का कहना जब तुम जनता की अदालत लगाओगे तो सिर्फ एक जगह जंतर मंतर या शीश महल में लगा देने से जनता की अदालत थोड़ी न हो जाएगी। जनता की अदालत होगी कि पूरे देश में या पूरे दिल्ली में आप भ्रमण करें, जगह जगह जाएं, तब वो जनता की अदालत मानी जाएगी। जनता की अदालत में निष्पक्ष रूप से जाएं, अपने ही नुमाइंदों को बुला करके क्वेश्चन आंसर करना, अपने ही प्रश्न देना, ये कोई जनता अदालत नहीं हुई। ये एक प्रकार से एक नैरेटिव सेट है और पूरी स्क्रिप्ट ये जो है ये सुनीता केजरीवाल द्वारा की जा रही। आपको ये भी बतला दें कि इनकी आज जहाँ पे ये जाना था इनको जग्गाधारी झंडा चौक में भीड़ नहीं उमड़ी, इतने इंतजाम किए गए, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा रहा। इनको उस ज़िले में पहुँचने से पहले, यमुनानगर से पहले रिसीव करना था। रिसीव करने के लिए बहुत चंद लोग गए, मालाओं से लादा नहीं। इनके सामने समस्या थी फ़ोटो कैसे खिंचवाएं। वहीं झंडा चौक के बाद डब्बाली में, रनिया में, भिवानी में, महम में, पुंडारी में, करावत में, रेवाड़ी में, दादरी में, असंध में, बेलगाम और बड्ढा में 11 जिलों के 13 कार्यक्रम इनके थे। 90 सीटों पे चुनाव लड़ा रहे। इन सब के साथ आपको बता रहे हैं, इन जिलों में काफ़ी कार्यकर्ता भाजपा और कांग्रेस में चला गया। सबसे बड़ी बात, जो इनको ये टिकट दे रहे थे वो कार्यकर्ता चला गया। जो पार्टी के पदाधिकारी थे वो चले गए। आज जो स्वागत में थे वो लोग जिस तरह से बीजेपी में चले गए हैं, उससे आपको बहुत बड़ा झटका लगा। इसीलिए ये जंतर मंतर रोड की ओर सुनीता केजरीवाल ने तुरंत निर्णय लिया परसों से कि अब ऐसा है, इज्जत बचानी ज़रूरी है। चूँकि यमुनानगर जाना था, ये हो गया। 22 को पूरी ताकत हम लगा देंगे। इन्होंने कुछ जोशियों से भी पता लगाया, इनके जो प्रमुख जोशी हैं सुनीता जी के और अरविंद केजरीवाल के, दोनों अलग अलग जोशी हैं। उन्होंने भी यही बताया कि ऐसा है, आप 3 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और आप जो हैं 15 साल 25 दिन रहे हैं। इसको अगर जोड़ देंगे 15 साल 25 दिन, ये हो जाता है 13। तो 13 जो योग है, इसके बाद किसी की भी नहीं बनती है।
अटल बिहारी वाजपेयी की भी यही पोजीशन थी, 13 दिन 13 महीने और 13 साल, उसके बाद उनकी सरकार, उसके बाद कोई नहीं बनता। यही पोजीशन कल्याण सिंह जी की रही, उसके बाद कल्याण सिंह नहीं बन पाए। यही पोजीशन तमाम बड़े नेताओं की रही। भट्टाचार्य जो बंगाल के थे उनकी भी यही पोजीशन रही, चरण सिंह की यही पोजीशन रही कि आपका जो योग है वो 13 आता है, 15 साल 25 दिन 13, और 3 बार आप चीफ मिनिस्टर रहे, इसलिए 3-13 हो गया। यूपी में भी 4 चीफ मिनिस्टरों का यही हुआ। तो आपको बताना है कल इस हिसाब से केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल काफ़ी दहशत में कांप रहे हैं, इसलिए अपने सख्त प्रदर्शन, व्यक्तिगत सख्त प्रदर्शन जनता के सामने नहीं, पार्टी के अंदर कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।